हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेंचुरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी, नॉर्थ इंडियाज़ लीडिंग एकेडमी फॉर जॉइनिंग डिफेंस सर्विसेज। स्टूडेंट्स, आप सभी की मांग पे आज हम इम्पॉर्टेंट एनडीए के लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं और मैं बताना चाहूँगा पिछले लास्ट 2-3 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और हालांकि हमने सारे करंट अफेयर्स अपने पोर्टल पे डाले हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल टच देने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। और मुझे लगता है आपकी तैयारी एकदम अंतिम चरण पर होगी और फाइनल स्टेज में आपकी प्रिपरेशन। और ये सारे वीडियोस जो हैं ये कम्प्लीटली एनडीए के लिए डेडिकेटेड है, तो आप इनको देख के सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। और जो भी पिछले करंट अफेयर्स आप उनको देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने बहुत से क्वेश्चन और डिस्कस करे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके पास तक का पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वन 11th एडिशन ऑफ आईपीएल। आईपीएल का जो 11वां संस्करण हुआ था, ये कौन सी टीम ने जीता था आफ्टर डिफीटिंग सनराइज़र हैदराबाद बाय 8 विकेट। तो ये जीता था दिल्ली डेयर डेविल्स ने सॉरी, ये जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था ये 8 विकेट से, किसको हरा के? सनराइज़र हैदराबाद को हरा के। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टीम हैड कलेक्टिवली वन द मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल सिंस 2008। आप सभी को पता होगा आईपीएल में आप सभी रुचि रखते होंगे, 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था। तो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? सबसे ज़्यादा बार जीता है चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन ने। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने दोनों ने बराबर के मैचेस जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वाज अवॉर्डेड द ऑरेंज कैप मोस्ट रन इन आईपीएल 2018। ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ये मिली थी केन विलियमसन को। ठीक है, केन विलियमसन सनराइज़र हैदराबाद के कैप्टन भी थे। और अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि ये खिलाड़ी किस कंट्री को बिलोंग करते हो, आप काइंडली कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फेयर प्ले अवार्ड आईपीएल 2018 का किसको मिला था? ये मिला था मुंबई इंडियंस टीम को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपके एयरफोर्स ग्रुप XY के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनडी के लिए तो है ही है, लेकिन एयरफोर्स ग्रुप XY का भी एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीडीएस के स्टूडेंट्स जो उनके लिए भी सारे क्वेश्चन थे कि करंट अफेयर सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैं चाहूँगा एनडीए का जिस दिन एग्जाम हो तो आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करें करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वाज अवॉर्डेड बाय पर्पल कैप मोस्ट विकेट। पर्पल कैप किस लिए होती है? मोस्ट विकेट टेकर के लिए। तो सबसे ज़्यादा विकेट जिसने लिए थे उनका नाम था एंड्रयू टाई। ठीक है, एंड्रयू टाई पंजाब किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर रहे, तो इन्हें पर्पल कैप मिली थी सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आईपीएल टीम वर इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग स्कैंडल 2018 एंड वर बैंड फॉर प्लेइंग 2 ईयर। 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया था, न्यूज़ में भी आया था, आप सभी ने देखा होगा। तो ये कौन सी टीम थी? ये थी राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द स्टाइलिश बैट्समैन बॉलर हु वाज अवॉर्डेड एज एमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2018। तो ये कौन था? ये थे ऋषभ पंत। ठीक है, ही वाज अ स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ डेयरडेविल टीम एंड वाज अवॉर्डेड एज एमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2018। 2018 का मोस्ट एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड इन्हें मिला। 21st एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कंक्लूडेड इन रशिया, कैपिटल ऑफ मॉस्को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एमर्ज एज चैम्पियन टीम ऑफ रशिया वर्ल्ड कप 2018। तो चैम्पियन टीम कौन बनी है? तो वो बनी है फ्रांस। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो हमने बनाया, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो कि और भी इम्पोर्टेंट है, फीफा के बारे में, कहाँ पर हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था, तो सारी चीज़ें उस वीडियो में है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो देखा तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन पे लिखिए उस स्टेडियम का नाम जहाँ पर कि फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, और प्री जो सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में कौन सी टीमें थी, अगर आप ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन पे लिख सके तो मुझे ये लगेगा कि आपका रिवीजन सही चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्राइज मनी फॉर द चैंपियन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो ये जो चैंपियन वर्ल्ड कप थे इनको कितना प्राइज मनी था? वो था 38 मिलियन US डॉलर का। ठीक है, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, एक अच्छा पार्ट लगा मुझे तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, 38 मिलियन US डॉलर का
प्राइज मनी था। नेम द प्लेयर एंड हिज कंट्री हु वन द गोल्डन बॉल अवार्ड 2018 फॉर द वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर। तो ये कौन थे? ये थे ल्यूका मॉड्रिक। ठीक है, ल्यूका मॉड्रिक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं क्रोएशिया से। ठीक है, और उसी टीम के कैप्टन भी हैं। ल्यूका मॉड्रिक क्रोएशिया के कैप्टन भी है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला था? ये मिला था एंटोइन ग्रिजमान को। ठीक है, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल वॉज अवॉर्डेड टू एंटोइन ग्रिजमान ऑफ फ्रांस। नेम द प्लेयर हु वन गोल्डन ग्लव अवार्ड 2018। यहाँ पे गोल्डन ग्लव है तो ऑब्वियस है ये किसको मिलेगा? गोलकीपर को मिलेगा। तो गोलकीपर कौन थे? ये थे थिबॉट कोर्टिस। ठीक है, थिबॉट कोर्टिस को ये बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला एज अ गोल्डन ग्लव अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूजिंग AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच विल बी यूज एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। कहाँ पर यूज़ होगी? तो ये होगा 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स या और पैरालंपिक गेम होंगे उसमें ये यूज़ करा जाएगा। ठीक है, कि ये इसमें टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी रहेगी कि जितने भी वहाँ पे व्यूअर्स रहेंगे, जितने भी दर्शक आएंगे वहाँ पे सबका फेस रिकॉग्निशन होगा, उनका डेटा स्टोर होगा, उसके बाद में जितने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं सबका वहाँ पे डेटा जो रहेगा वो एक जगह फीडिंग करी जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। विच वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो ये किसने जीता? ये जीता नीदरलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इमरान खान विल बी सॉन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज लीडर टू विच पॉलिटिकल पार्टी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, इन्होंने 116 सीट जीती। देखिए क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आएगा, सीधे नहीं आएगा। ठीक है, सबको पता है कि इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए लेकिन उनकी पार्टी का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको ही पता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के? ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अगर आपको पता है जो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, ये जो वीडियोस आपके बन रहे हैं सारे SSB के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें एक एक चीज़ जो बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। SSB के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप ये चीज़ पूछी जा सकती है, या आप इसको अपने डिस्कशन में या फिर आप करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ लॉन्च अ VoIP, ठीक है, बेस्ड फ़ोन सर्विस विंग्स। तो किसने लॉन्च करी? ये करी है BSNL ने। अगला क्वेश्चन है, नासा हैज़ लॉन्च्ड पार्कर प्रोब टू टच विच स्टार। ये पार्कर प्रोब क्या है? एक जो मिशन है इनका, ठीक है, तो किस स्टार को टच करने के लिए? ये है सन के लिए। ठीक है, द कार सीज स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम है कि ये पार्कर प्रोब will travel directly into the sun atmosphere about 4 million miles from its surface and more than 7 times closer than any spacecraft has come before। ठीक है, तो इतना क्लोज जाएगा किसके? सन के। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैओफेन 11। तो ये जो सैटेलाइट है ये किसकी? ये है चाइना की। ठीक है, इट्स डेटा विल ऑल्सो बी यूज फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन सा? OROB, वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट की जो इनिशिएटिव उसके लिए भी इसका डेटा यूज़ करा जाएगा। नेम द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर एंड 10th टाइम MP ऑफ द लोकसभा हु पास अवे इन अगस्त। तो ये कौन थे? ये थे सोमनाथ चटर्जी। आप सभी ने शायद इनको, अगर आप राज्यसभा और लोकसभा TV देखते होंगे तो आपने इनको बहुत टाइम पहले देखा होगा। ठीक है, तो ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही पास अवे इन अगस्त। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी फॉर दोज इन्वॉल्व इन पायरेसी एट सी। ठीक है, तो ये कहाँ की किस कंट्री के कैबिनेट ने पास करा है? ये करा है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने ये लॉ पास करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018। तो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 का किसको मिला? ये मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी कौन थे? फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम लोग अपने पुराने वीडियोस में भी इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन भी लेके आए, तो इसलिए एक ये NDA के लिए पैकेज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट एशियन गेम्स। तो ये कौन बनी है? ये बनी शूटर राही सरनोबत।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार से मार्क कर सकते हो आप। इनका नाम है शूटर राही सरनोबत हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द एशियन गेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन शूटर हैज़ क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट शूटिंग गोल्ड एट 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। तो ये कौन है, ये शूटर सौरभ चौधरी, ठीक है, सबसे कम उम्र के 16 साल के हैं। हैज़ क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन रेसलर टू बैग गोल्ड एट 18th एशियन गेम। ये शायद आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो ये कौन बनी, ये है विनेश फोगट, ठीक है। शी हैज़ क्रिएटेड history by becoming the first Indian woman wrestler to win a gold medal at Asian Game. In the final match in freestyle 50 kg category, she defeated Japan Yuki Iri, ठीक है। तो क्वेश्चन CDS वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बनता है यहाँ से कि विनेश फोगट ने फाइनल मैच में किसको हराया, तो उन्होंने हराया जापान की यूकी ईरी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये कौन बने, ये बने हरिवंश नारायण सिंह आफ्टर डिफीटिंग ऑपोजिशन नॉमिनी BK हरिप्रसाद, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है, ये 57th, ठीक है। बाकी की रैंकिंग कौन से इंडेक्स में कितनी, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे हम लेके आए हैं। हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2018 एशियन गेम। ये पुराना विल है यहाँ पे, कौन था, हु वॉज द इंडियन फ्लैग बियरर, कौन थे, तो ये थे जावेलियन थ्रोवर स्टार नीरज चोपड़ा फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और किसको हराया था इन्होंने अपने जावेलियन थ्रो में, चाइना और पाकिस्तान को, ठीक है। तो दोनों लोग, आपने पिक्चर भी इसकी काफ़ी शेयर हुई थी, आप सभी ने शायद मेरे ख्याल से देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड विद कीर्ति चक्रा पॉस्थ्यूमसली। मरणोपरांत कीर्ति चक्र किसको अवार्ड दिया जाएगा, ये दिया गया सिपाही ब्रह्मा पाल सिंह ऑफ राजपूत रेजिमेंट, ठीक है। और ये क्या है, कीर्ति चक्र क्या है, कंट्री का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम ब्रेवरी मेडल है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो राइफलमैन औरंगजेब है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जाकरिफ के, उन्हें वो भी 18 शौर्य चक्र अवॉर्डीज़ में उनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ट्राइबल लैंग्वेज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज इन इंडिया टू गेट इट्स ओन विकीपीडिया एडिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CDS वाले भी मार्क कर ले, NDA वाले तो कर ही ले। तो ये कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, ये हुई संथली, ठीक है। ये किसमें, ये 22 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। अमंग द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, डोगरी, बोडो एंड मणिपुरी हैव नो वर्जन ऑफ विकीपीडिया इन देयर ओन लैंग्वेज। लेकिन अब इनका नहीं है, लेकिन संथली का वहाँ पर विकीपीडिया बन गया है। अगला देखिए, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन इन द फ्लड हिट केरला। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उनका नाम था ऑपरेशन मदद बाय सदर्न नेवल कमांड और ऑपरेशन सहयोग बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा रिलेटेड है जावेलियन थ्रो से। ही स्ट्रक गोल्ड इन सॉटविली एथलेटिक्स मीट इन फ्रांस 17 जुलाई 2018 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हैप्पीनेस क्यूरिकुलम फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो कौन सी गवर्नमेंट ने करा, ये करा दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। हु रिसीव द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट 2018 फीफा वर्ल्ड कप। तो सब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे आ गया था, तो ये मिला ल्यूका मॉड्रिक को, ठीक है। एंड इंग्लैंड हैरी केन वन द वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड एज स्कोरर विद 6 गोल, ठीक है। हु विंस जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018। तो ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये जीता होंडास मार्क्वीज ने स्पेन के, ठीक है। हु इज़ द ओनली इनवाइटी फ्रॉम एशिया इन द गोल्डन ग्लोब रेस 2018। तो ये कौन है, इंडियन नेवल कमांडर अभिलाष टॉमी हैज़ बिकम द ओनली एशियन टू बी सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट। अभिलाष टॉमी के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये इंडियन नेवल में का ऑफिसर है, कमांडर है, और इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। और जो रिकॉर्ड है आप उनको पढ़ सकते हैं और उनको चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू कंपनी एक्ट 2018। तो इस कमेटी का नाम है इंजेती श्रीनिवास कमेटी। CDS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हु हैज़ वन विंबलडन 2018 मैन सिंगल टूर्नामेंट। तो मैन सिंगल टूर्नामेंट किसने जीता, 2018 के जीता नोवाक जोकोविक ने।
हु हैज़ वन विंबलडन 2018 वुमेन सिंगल टूर्नामेंट? तो वुमेन सिंगल टूर्नामेंट जीता एंजेलिक कर्बर ने, ठीक है, एंजेलिक कर्बर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द इंडियन हु वन 2018 रामन मैक्से अवार्ड? तो ये जीते दो इंडियन थे, एक थे भारत वातवानी और एक थे सोनम वांगचुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एज पर स्टेट रिफॉर्म असेसमेंट 2018? तो सबसे ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस में है? वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकंड पे कौन है? तेलंगाना। और थर्ड पे हरियाणा। Who among the who is the most followed female leader in the world as per डिप्लोमेसी 2018? तो ये कौन है? ये है सुषमा स्वराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2018 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII? तो इंडिया की रैंक थी 57। व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो इसका थीम था फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एब्जॉर्ब्ड एवरी ईयर ऑन जुलाई 11, ठीक है, 11 जुलाई को हमें हर साल ऑब्जर्व करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेटरन इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली 5th इंडियन प्लेयर बन गए हैं हॉल ऑफ फेम में आने वाले? तो वो है राहुल द्रविड़, ठीक है। बस इसमें ध्यान में रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर अभी नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो अदर 4 थे वो कौन कौन से थे? अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, बिशंत सिंह बेदी और ये हो गए एक राहुल द्रविड़। हु इज़ द ऑथर ऑफ 11th आवर? 11th आवर के ऑथर कौन है? ये है क्राइम राइटर हुसैन जैदी टू पे ट्रिब्यूट टू मैन इन यूनिफॉर्म, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ें लिखी है इसमें। विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज रिम्पैक्ट? तो किसने होस्ट करी? ये करी USA ने, ठीक है। द विच कंट्री जॉइन द UN राइट काउंसिल? अभी रिसेंटली किसने UN राइट काउंसिल ज्वाइन करी? वो करी थी आइसलैंड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो ये किसने होस्ट करी थी? ये हुई थी मॉरिशस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एक्टिंग ए चेयरमैन ऑफ UPSC ऑन 10 जून 2018? तो ये बने हैं अरविंद सक्सेना, ठीक है। हु विन फ्रेंच ओपन 2018 वुमेन वर्ल्ड कप या वुमेन सिंगल्स? तो ये जीता वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना हेलेप हैज़ वन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल विद विक्ट्री ओवर अमेरिकन स्लोनेस स्टीफन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, SCO समिट 2018 का कहाँ पर हुआ? 9 से 10 जून के बीच में ये हुआ था क्विंगडाओ, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विन वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2018? तो ये जीता बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो ये थे MK जैन। द फ्यूगो वॉल्केनो हैज़ रिसेंटली इरप्टेड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पर इरप्ट हुआ है? वो हुआ ग्वाटेमाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डिस्कवर्ड न्यू प्लैनेट K2236b? तो ये इंडिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल वॉज सक्सेसफुल टेस्ट फायर बाय इंडिया ऑन June 3, 2018? तो ये कौन सा? ये है इंडिया ऑन June 3, 2018 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये क्या था? 6th ट्रायल था स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल 5, ठीक है, अग्नि मिसाइल 5। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विन फ्रेंच ओपन 2018 मेन सिंगल? तो ये जीता था राफेल नडाल ने बाय डिफीटिंग डोमिनिक थीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज होस्टिंग 2018 ब्रिक्स फॉरेन समिट, ठीक है, मीटिंग? तो ये कौन सी? ये है जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी कंट्री विल पार्टिसिपेट इन 2018 रिम्पैक ऑफ द रिम्पैक मिलिट्री एक्सरसाइज? तो 26 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे थे। विच सिटी टू होस्ट 106 इंडियन साइंस कांग्रेस 2019? तो ये थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जालंधर। कॉर्पोरेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वहाँ पे, और जो इसका सोल्यूशन है वो इस तरह की, कॉर्पोरेट का एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड
बांग्लादेश यहाँ पर, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पोरेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जो कि कंडक्ट हुई थी बे ऑफ बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी फॉर SC/ST एम्प्लॉयज़ अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 16, आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन 2018 फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो ये किसने जीता? ये जीता लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हु रेसेस इन फार्मूला 1 और मर्सिडीज AMG पर्स्टोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ वन 2018 फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2018। तो ये किसने जीता? ये जीता लुइस हैमिल्टन, अ ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हु रेस इन फार्मूला 1 फॉर मर्सिडीज AMG पेट्रोनास। ठीक है, अगला देखिए, विच मूवी वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 2018। तो ये थी तुम्हारी सुलू। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी टू फ्रेम रूल्स फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन फर्म अब्रॉड। तो ये कौन सी थी? ये थी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। ठीक है, इन्होंने ये कमेटी एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे थे। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड कप 2026। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्रीज होस्ट करेंगी? ये करेंगी यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से क्रिकेटर का नाम इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सीड क्रिकेट रेटिंग अवार्ड पे आया? तो ये थे इंडियन स्कीपर विराट कोहली। ठीक है, और रोहित शर्मा ने ऑन बिहाफ ऑफ कोहली ये अवार्ड लिया था। हु हैज़ वन द फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2018। तो ये जीता डैनियल रिकियार्डो ने। ठीक है, एन ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर। विच टीम विन IPL 2018। IPL 2018 किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, डिफीट किसको करा था? सनराइजर हैदराबाद। हु हैज़ चूजन फॉर 2017 सरस्वती सम्मान। तो इनका नाम है शितांशु यशचंद्रा। ठीक है, ये क्या है? ये गुजराती पोइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस 2018 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर फिक्शन। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 का किसने जीता? ये जीता पॉलिश ऑथर ओल्गा टोकाजुक ने। ठीक है, और किस पिक्चर के लिए, किस नॉवल के लिए? इनकी नॉवल का नाम था फ्लाइट्स। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सके गोल्डन मैन बुकर अवार्ड किसे मिला, जो कि 40 साल बाद मिलता है, तो उनका नाम काइंडली कमेंट सेक्शन पे लिखिए और उनकी बुक का भी नाम आप ज़रूर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच नेशन हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कौन सा नेशन है? इसका नाम है रशिया। ठीक है, दिलीप तिर्की हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OTDC। ठीक है, इज़ द फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो ये थे हॉकी के। ठीक है, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल हॉकी टीम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। डेडली वायरस निपा स्प्रेड फ्रॉम विच एनिमल। किस एनिमल से फैलता था? ये फैलता था फ्रूट बैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा बाइज विच पाकिस्तान ई-कॉमर्स कंपनी। तो चाइना में ने कौन सी पाकिस्तान की ई-कॉमर्स कंपनी को ख़रीद लिया है? तो उसका नाम है दराज। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के पास में भी ई-कॉमर्स कंपनी है उनकी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ICC। तो ये कौन बने? ये बने शशांक मनोहर। ठीक है, और इनको इंडिपेंडेंट चेयरमैन ये सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ वन 2018 फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अगला देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति किन दो कंट्रीज़ के बीच में? मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया, डिफेंस की एक्सरसाइज है, सब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस दो कंट्रीज़ के बीच में है? हरिमऊ एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुआलालंपुर में, इस बार की कंडक्ट हुई थी। हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। तो कौन रीअपॉइंट हुए? ये हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NDA एग्जामिनेशन। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है,
और जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएँ एनडीए में वो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।